नमस्कार। इस समय पूरा देश कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ रहा है। ऐसे में याद रखें, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनके साथ भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें। और याद रखें, जब आप घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क पहनना ना भूलें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। जी नमस्ते। पहले तो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और रोज आपकी आवाज सुनने मिलती है हमें। जी, डेफ़िनेटली मैं भी आपको इंस्टा पे फ़ॉलो करती हूँ और आज मैं आपको यू नो फेस टू फेस हमारी बात हो रही है। जी। और रुचि जी, ये पहले तो जानना चाहूंगी कि आपकी आवाज देखा जाए तो पहले लिमिटेड थी। कुछ कई जगह पे ही हम सुन सकते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान आपकी आवाज सुन रहा है। और कहीं ना कहीं जो आप बोलती हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप बोलती हैं, हमें मजबूर कर देती है कि हम उस चीज को फॉलो करें। आपकी आवाज में जी। ये पावर। थैंक यू सो मच। आई नो कि ये मैसेज सबको बार-बार सुनना पड़ता है अपने फ़ोन पर और हर बार कॉल मिलाओ तो वो आवाज़ बोलती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सिंगल इस वक़्त ऐसा मैसेज है जिसकी अति नहीं हो सकती क्योंकि जितना हम लोगों को रिमाइंड करेंगे तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना रेपिटेशन के बावजूद भी कितने लोग हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, अपने हाथ पता नहीं धोते हैं कि नहीं धोते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो मतलब कॉन्सेप्ट मुझे लगता है वो बिल्कुल एलियन है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि सामाजिक दूरी को कैसे बनाना है। आई थिंक वो ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। ये आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने लाइफ में इतना बिजी हो चुके थे पहले कि हम काफी चीजों को इग्नोर कर रहे थे। और आज भी जब इतना बताने के बावजूद भी हम नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो जब हम कॉल किसी को करते हैं और जब आपकी आवाज आती है, तो हमें याद आता है अरे हमें ये चीज फॉलो करना बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और जैसे फ्रेंड्स के साथ भी बातें होती हैं, हम सब डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है, घर पे कैसे चल रहा है। सबकी स्टोरी काफी एक जैसी है। मतलब है। घर पे काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन, उसके बाद में अपने प्रोफेशनल काम करना, सबके साथ में ये जी। सीन है, ये चल रहा है। और हम कई बार ये सोचकर भी हंसते हैं कि ये जो नया नॉर्मल है, जो हमारे लिए बड़ा अब नॉर्मल है, आगे जाके ये जी। कैसे होगा। एक होता है ना, आप दोस्तों को मिलते हो, आप गले लगते हर हो, हाथ मिलाते हो, अब तो वो है ही नहीं। और इतना मतलब हम उस दिन इतना हंस रहे थे कि सोचो अब किसी की बर्थडे हो और क्या आप मोमबत्ती फूकोगे? क्या ओके। उसके बाद कोई केक खाएगा? तो मास्क के थ्रू तो वो होगा नहीं। तो मतलब इट्स स्टिल अ लॉट टू सॉर्ट ऑफ प्रोसेस एंड एक्सेप्ट। बट ये हमारी इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है, ये एक नेसेसिटी है। जी। और आपसे जानना चाहूंगी ये प्रोसेस पूरा, कि आपके पास ये प्रोजेक्ट कैसे आया और क्या रिएक्शन था, और सोचा था कि इस तरीके से हम पूरी इंडिया आपकी आवाज सुनेगी। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मैसेज इतनी दूर तक जाएगा, इतने दिनों तक चलेगा। इसके काफी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स भी रिकॉर्ड किए गए। जब मेरे पास आया था सबसे पहले फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तो मुझे पता था एक सोशल कैंपेन है, एक सोशल मैसेज है। और ऑब्वियसली मतलब इट्स नॉट अ कमर्शियल एड जो आप वॉइस कर रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी का एहसास तो था ही, क्योंकि वो मैसेज को पढ़ के समझ में आता है कि ये बहुत सीरियस है, ये एक गाइडलाइन है। तो मैंने वो उसके कुछ वेरिएशंस, कुछ टेक्स करके सबमिट किए। और कुछ दिन बाद मुझे पता चला, जब मेरे दोस्तों ने, फैमिली वालों ने फोन करना शुरू किया और बोला कि अब पता है जब भी फोन मिलाते हैं तो तुम्हारी आवाज आती है। सो इट वॉज बिट सरप्राइजिंग टू मी टू। अच्छा, जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा कि आप आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली आपके अंदर बचपन से है। तो ये जानना चाहूंगी कि फिर भी एक होता है ना कि कुछ ऐसा एक आपको कुछ चेंजेस तो लाने पड़े होंगे ना, जो पहले आप वॉइस और देती थी इसमें देने के लिए क्या कुछ चेंजेस आपको खुद लाने पड़े, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? मतलब ऐसा होता है कि जब हम वॉइस ओवर्स करते हैं तो इट इज उसका दूसरा नाम एक वॉइस एक्टिंग भी होता है। तो बिल्कुल। आपको अपना जो किरदार है उस वक्त, मतलब आपका फेस कहीं नहीं दिखता उसको पढ़ते वक्त, पर आपको अपनी आवाज से उस इमोशन को फुली डिलीवर करना होता है कि वो मैसेज का जो भाव है वो पूरी तरह से डिलीवर हो सके। तो इस हम्म। बात का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी चीज ये जो मैंने रियलाइज की स्पेसिफिक मैसेजिंग के साथ में कि हम्म। कुछ लाइनें जो उसमें बोली गई वो खुद मैंने बहुत फील की।
जैसे कि जी, वो जो एक बहुत फेमस लाइन है उसमें कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। सही वो बात। एक्चुअली वो एक सिर्फ लाइन नहीं है, वो हमारी जरूरत और हमारी हकीकत है, क्योंकि लोगों के साथ में इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी, हम इतनी वो न्यूज सुनते हैं कि डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ में उनको घरों से निकाल दिया। कहीं से एक रिपोर्ट पड़ी कि एक डॉक्टर है जो कई दिनों से एक गाड़ी में सो रहा है, वो घर ही नहीं जा रहा अपने, क्योंकि उसको भी जी, वो दैट दैट फियर ही हैज कि मेरी फैमिली को कहीं मैं इन्फेक्शन ना दे दूं। तो आप वो मैसेज के जिस तरह से अपडेट होते गए, तो वो फीलिंग आपके अंदर भी आई। और जहां तक आपने डिसिप्लिन बोला, आई फॉलो एवरीथिंग। मैं सबको बताऊं कि वो सिर्फ मैं आपको बता नहीं रही, वो आवाज में खुद सुन के अपना भी रही हूँ। सही बात। और जसलीन जी, जब आप रिकॉर्ड कर रहे होगे तो ऑब्वियसली एक बार आपने सुना तो नहीं नहीं, कुछ तो इसमें कमी है, फिर से रिकॉर्ड करा, तो वो रिकॉर्डिंग्स कितने बार जाना चाहूंगी कि दो तीन चार कितने बार हुआ जो आपने वो खुद ने रिजेक्ट? जी, मतलब रिकॉर्डिंग में ऐसे खामियां तो वो नहीं होती, बहुत सिंपल सा मैसेज था। बस ये होता है कि उसको 30 सेकेंड्स में फिट करना है, क्योंकि एक ड्यूरेशन होती है उसकी रिकॉर्डिंग की। और दूसरा होता है कि एक बार रिकॉर्डिंग करने के बाद सुनते हैं सब, ये देखने के लिए कि क्या मैसेज फुली वो कन्वे कर रहा है जो आप मतलब इंटेंशन है, या इंफॉर्मेशन को हल्का सा घटाने की जरूरत है या ऐड करने की जरूरत है। क्या 30 सेकेंड में जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या वो बहुत फास्ट लग रही है, क्योंकि अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, तो सुनने वाले को प्रोसेस भी तो करना चाहिए कि आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, उस वाली टोन में आप उसको नहीं पढ़ सकते, है ना। तो जब तक आपकी ऑडियंस को या लिसनर को वो उसकी अहमियत ना समझ में आए, तो उसमें थोड़ा सा ट्वीकिंग में टाइम लगता है, बिकॉज आपको पता है कि इसकी जो रीच है या इसका जो आउटकम है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जी, सही बात है, सही बात है काफी। और जिस तरीके से आप बताती हैं, और हमें सच में लगता है कि कोई अपना ही बता रहा थैंक यू सो मच। है। जी, आई मीन ऑब्वियसली। मीम्स भी काफी ज्यादा आ गए थे, मतलब आपकी वॉइस। बहुत बहुत मतलब एक्चुअली मीम्स ना वो इंडिकेशन होती है कि जब किसी के काम पे मीम्स बनने लगे तो आपको एक पता चल जाता है, इट्स लाइक नाउ दिस न्यू इंडिकेटर, यू नो कि पब्लिक पे असर हो रहा है। तो क्योंकि वो उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, उस पे जोक्स हो रहे हैं, कमेंट हो रहे हैं, तो आपको लगता है ठीक है, कर लो कमेंट, मतलब करा लो, और वो मजाक भी उड़ा लो, लेकिन मैसेज को जरूर सुनो, और प्लीज अपने हाथ बार 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 20 बार 30 बार 50 बार दिन में धो। तो बट ऑल्सो द सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग। अमेजिंग। और कितने लैंग्वेजेस में अब तक आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, मुझे बताइए जरा। ये पर्टिकुलर तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में ही की है, क्योंकि और भी रीजनल सिटीज में वो रीजनल लैंग्वेजेस में होती है, तो हिंदी में भी चलती है, पर एक रीजनल भाषा में भी चलेगी। तो जैसे महाराष्ट्र में होगी तो वो मराठी में भी बोला जाएगा, गुजरात में गुजराती में भी बोला जाएगा। तो वो सब रीजनल आर्टिस्ट ने किया। ओके, तो एक बार, अब हम लाइव हैं तो एक बार आपकी आवाज में हम लाइव सुन सकते हैं? जरूर। ओके। नमस्कार। इस समय पूरा देश कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ रहा है। ऐसे में याद रखें, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनके साथ भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें। और याद रखें, जब आप घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क पहनना ना भूलें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। अमेजिंग, और इसीलिए कहीं ना कहीं आइकॉनिक वॉइस बन चुकी है अभी पूरे आई इंडिया नो, आई नो, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये आइकॉनिक वो, लेकिन the kind of responses and the reactions that people have, yeah, I'm also a little surprised and happy at the same time. में। अच्छा, आप 10 साल से, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि आप 10 साल से ये काम कर रही हैं, तो ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कभी आपने, क्योंकि हॉलीवुड की भी कई सारी फिल्में हिंदी में डब होती हैं, तो इसके लिए कभी आपने ट्राई किया या फिर कुछ ऐसा? मतलब हाँ, मैंने कुछ डबिंग्स की हैं, लेकिन मूवीज की मैंने इतनी नहीं की है। मूवीज कहीं एक आधा की होगी हॉलीवुड वाली, लेकिन हम्म, मोर टू डू विद जो शोज आते हैं आपके चैनल्स के ऊपर, जैसे डिस्कवरी है, टीएलसी है, नेशनल ज्योग्राफिक है, तो वो बहुत सारे शोज जो है हिंदी में डब किए जाते हैं।
तो वो किया मैंने शुरू में, बिकॉज दे आर ग्रेट टीचर्स ऑफ मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टेशन। कितनी दफा होता है कि सेंटेंस छोटे हैं या बड़े हैं, आपको फट से ऑन द स्पॉट उनको एडजस्ट करना पड़ता है, फुल एक्सप्रेशन कैरेक्टर का मैच करना पड़ता है। तो जब जी। मैंने ये काम शुरू किया था तो उस काम ने मुझे काफी वेरिएशन भी सिखाई। ऑब्वियसली इतने टाइम से आप हैं तो कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हैं। और जैसे कि आपकी वॉइस दिल्ली मेट्रो में भी लोग सुनते हैं, तो हम तो मुंबई में रहते हैं, तो हम सुन सकते हैं आपको। दिल्ली, मैं आपको बोलूंगी वी विल इनवाइट यू टू दिल्ली वंस, ऑफ कोर्स द कंडीशंस आर नॉर्मल। तो जो दिल्ली की एयरपोर्ट लाइन है, उसके ऊपर मेरी आवाज है। तो देयर इज अ टिपिकल वे ऑफ डूइंग द मेट्रो वॉइस। तो वो होता है कि अगला स्टेशन राजीव चौक है, द नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक, डोर्स विल ओपन टू योर राइट, माइंड द गैप। सही है एकदम। ओके। और ये भी जानना चाहूंगी मैं आपसे, जसलीन जी, कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा लिरिक्स भी लिखती हैं, सॉन्ग राइटिंग आपकी है, करते हैं, और कंपोजर भी हैं आप, और जल्द ही आप अपना यूट्यूब चैनल खोलने वाली हैं। जी, आपने सही बोला, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही मैंने कुछ मटेरियल तैयार किया था। और बहुत समय से मैं ये सोच रही थी, एक वो जो सवाल होता है ना कि और जिंदगी और से क्या कैसे आप। एंगेज करना है और क्या करना है, मतलब एक ही काम को आप करते हैं, उसमें अच्छे हो जाते हैं, फिर लगता है कि अगला पड़ाव क्या है लाइफ में। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपनी आवाज बहुत कमर्शियल तो मैं यूज करती हूँ, इट आई अर्न माई ब्रेड एंड बटर। तो मैं अक्सर मजाक करती हूँ कि मैं बक बक करके पैसे कमाती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आई हैव सम थॉट्स, some poetry, some songs also, to share with the world, and to now use my voice for that as well. तो मैंने लिखे हैं कुछ गाने और वो जल्द आएंगे बाहर। और आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, मैंने ऐसे सुना है, तो एक गाना अगर आप सुना सके हमें लाइव जरूर, आपके लिए। मैं बहुत अच्छा तो नहीं गाती, मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ट्रेन नहीं हूँ, तो वो घर की खेती वाली सिंगिंग है, लेकिन आई डेफिनेटली ट्राई। तो आई प्राइमरली राइट, हमारे इर्द गिर्द इस वक्त जो हो रहा होता है, आपको जो फीलिंग्स होती हैं उसको लेकर लिखती हूँ अक्सर। इस वक्त मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, वो एक लाइन होती है, लव इज द क्योर। करेक्ट। इस वक्त डिस्क्रिमिनेशन, लड़ाई झगड़े, तेरा क्या रिलीजन है, मेरा क्या है, और पूरा, मतलब जो हम सोसाइटी में एक दूसरे के साथ में करते हैं, तो मुझे लगता है वो सब भूल जाओ। हम सबकी प्रॉब्लम एक है, और उससे हम सिर्फ अगर एकजुट होंगे तभी डील कर सकते हैं, नहीं तो मतलब कोई फ्यूचर नहीं है हम लोगों का। तो कुछ लिरिक्स है, मैं फोन से भी देख रही हूँ। क्योंकि अक्सर क्या है ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट के साथ माइक के आगे तो वो एकदम बिंदास होते हैं, लाइव में लगता है अरे मैं अपनी स्क्रिप्ट भूल गई तो। जी, ओके, वो तो। सो दीज आर अ फ्यू लाइन्स आई विल अटेम्प्ट। मोहब्बत के धागे तू कटने ना देना, वो किससे वफा के तू मिटने ना देना, इसी सरजमी पर जिएगी इबादत, इसी अंगना में तुलसी की इनायत, यही तू दुआ कर, यही तू दुआ कर। बुरी ये खबर है जो बहता ये डर है, कानों को भेदे तीखा जहर है, न कोई शर्म है न कोई धर्म है, कैसी ये हद है, क्या जद्दोजहद है, चुनवा ही देंगे दिलों को हमारे, टूटे मिलेंगे जमी पे सितारे, ये गफलत की आंधी, ये बहती सी नफरत कहाँ को बहेगी, ये कब तक चलेगी, एक आएगी डेरा, ना होगा सवेरा, ना होगा सवेरा।
जितनी ब्यूटीफुली आपने ये लिरिक्स लिखे हैं उतने ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने गाया है, ट्रस्ट मी। और जब आप थैंक यू सो मच। अपलोड करोगे ना, ट्रस्ट मी, बैंग ऑन होगा। थैंक यू सो मच। और आप पोएम्स भी लिखती हैं, तो कुछ अगर थोड़े पोएम्स हो जाए। आई नो मैं थोड़ी सेल्फिश हूँ। मेरी पोएम्स जो है तो काफी सीरियस टोन होता है उनका। तो अभी मैं पहले तो यही सोच रही हूँ कि मैं कौन सा काम बाहर निकालूं क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी इतना कुछ सीरियस चल रहा है कि इट्स बेटर टू शेयर सम लाइटर कंटेंट एट द मोमेंट। तो कई बार मुझे लगता है कि अक्सर बोलते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द होता है और जो फील होता है और जो कई बार जो दर्द होता है उस पे कलम में ना कुछ भरने लगता है। तो दो चार मैंने लाइनें लिखी थी कि ऐसी तो तुम खता ना करना, कवि के दिल में प्रेम ना भरना, जब तक कलम उसकी भूखी रहेगी पन्नों को वो खाती रहेगी। तो इस तरह से बहुत सारी कविताएं हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। लाइन्स नहीं मेरी है। यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द मैं उनको आवाज देकर और लोगों से शेयर करूं और वो भी देखूं कि उनको कैसा लगता है, क्या रिस्पॉन्स आता है। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर दैट। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और जो लोग लाइव सुन रहे हैं हम सबको बातें करते हुए, वो कहीं ना कहीं कमेंट्स भी कर रहे हैं, आपकी तारीफें ही कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप डिजर्व करते हो। और ये भी जानना चाहूंगी मैं कि इतनी नेगेटिविटी चल रही है कि लोग अपने आप को मेंटली और पॉजिटिव रखना कहीं ना कहीं उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो जी। आप किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखने, जो आप शेयर करना चाहें, कहीं ना कहीं लोग शायद इसको अपनाएं डेफिनेटली। और। मतलब आप सही कह रहे हैं। मतलब ऐसा मुझे लगता है आजकल एक तो खबरें इतनी सैड आती हैं कि कहीं मन को वो लगता है कि यार कहीं से अच्छी खबर आए। तो कल जैसे मैंने एक दोस्त को फोन किया तो उसके घर में जो उनका एक डॉग है ना वो काफी टाइम से बीमार था और मुझे लगा कि आज मैं फोन करूंगी तो क्या एक बुरी खबर आएगी। और जब उसने मुझे एक वो सिंपल सी खुशी होती है ना, उसने बोला कि नहीं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो आपको लगा थैंक गॉड सम पॉजिटिविटी। सो एग्जैक्टली। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये सीखा कि वो दिन जब मैं उस एटीट्यूड में घुसती हूँ ना कि क्यों, ये क्यों, बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, उस दिन सब कुछ और मुश्किल हो जाता है। और जिस दिन मैं कोशिश करके अपने अंदर वो भाव लाती हूँ जो सरेंडर का होता है, you surrender and accept a certain situation and then you react to it, you respond to it। तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ अभी कुछ समय तक ऐसा है, नहीं आपकी नॉर्मल जिंदगी चलने वाली है, वो दोस्तों से मिलना, वो परिवार के साथ में कहीं बाहर जाना, रेस्टोरेंट जाना, मूवी देखना। मतलब आई एम अ वेरी बिग मूवी बफ और द वेरी आइडिया कि आप मूवी हॉल नहीं जा रहे, पॉपकॉर्न नहीं खा रहे इज लाइक आपको ऐसा लगता है कि कैसे। घर में आप सारा काम खुद कर रहे हैं, आप अपनी जो हाउस हेल्प है उनको हम सैलरीज दे रहे हैं लेकिन बुला नहीं रहे काम के लिए। तो आसान नहीं है झेलना। लेकिन कहीं पर ये सोचते हो, रोज भगवान को थैंक यू करते हो कि थैंक यू कि आपने हमें सेहतमंद रखा है, ठीक रखा है, आपने हमारी रक्षा की। क्योंकि वो फैमिलीज जिनके यहाँ पर इन्फेक्शंस हुए हैं और जो अफेक्ट हुए हैं, आई डोंट नो वो कैसे डील कर पा रहे हैं समय के साथ में, क्योंकि दिस कांट बी इजी एट ऑल। सही बात की आपने, सही बात की। और इस टाइम पे आपने ये बहुत अच्छा बात बोला कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ ही नहीं पाएगी। जब हमने और एक्सेप्ट करना। और दूसरा है कि जब थोड़ा भी टाइम मिले वीडियो कॉल करें दोस्तों से, फैमिली से, उनसे शेयर करें क्या खाना बनाया उसकी फोटो शेयर करें, अपनी माँ से कुछ नई रेसिपीज मांगें और उनको भी लगेगा कि वो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं। अपने दोस्तों से शेयर शेयर करें, किसी से पूछें उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। और आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, फिजिकली भले ही ना हो पाए बट एक और मुझे याद है कि जब यही स्क्रिप्ट में कर रही थी तो एक बहुत खूबसूरत लाइन भी आई थी कि सॉरी। तो वो भी एक बहुत आई एम सॉरी। खूबसूरत जी। आई एम सॉरी, नेटवर्क इशू हो गया था, एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे? सॉरी। तो मैंने बोला कि जैसे ये कोरोना के टाइम पे और भी बहुत सारी ये स्क्रिप्ट्स पढ़ने में आ रही हैं जो
सारी जो कहानियां हैं वो इसी के इर्द गिर्द बुनी जा रही हैं इस वक्त। तो एक और बहुत खूबसूरत लाइन थी, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए मैंने एक फिल्म की थी। तो उसमें ये लाइन थी कि अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है आपका जानकार, तो उससे आपको सिर्फ एक शारीरिक दूरी बनानी है, भावनात्मक दूरी नहीं बनानी है। तो वही जरूरी है कि इमोशनली हमें कनेक्टेड रहना है। सही बात है, क्योंकि जब किसी को ऐसे कोई छींक देता है गलती से, तो लोग उसे ऐसे देखते हैं, बाप रे, ये चीजें कहीं ना कहीं चेंज होनी जरूरी है। हाँ, नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, मतलब ऐसा होता ही है, मतलब आपको ऐसा लगता है ना वो ड्रैगन की तरह उसके मुंह से आग निकली है जो तुम्हें भस्म कर देगी। सही बात है, एकदम सही। अच्छा, और क्या कुछ रिकॉर्डिंग्स आप कर रही हैं रिलेटेड टू दिस और समथिंग एल्स? रिकॉर्डिंग्स रोजाना चलती हैं, बहुत कुछ। अभी फादर्स डे पे बड़ा सारा रिकॉर्ड किया। तो बेसिकली जो भी हमारे सोसाइटी में जो कल्चर में और वो चल रहा होता है उससे रिलेटेड काम चलता रहता है। नई चीज जो हमने देखी है, अभी एक्सपीरियंस की है कि अभी बहुत कुछ, क्योंकि डिजिटल है और वर्चुअल है, तो बहुत कुछ अब वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। जैसे बहुत सारी ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड की जा रही हैं, बच्चों के लिए ई लर्निंग कोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट इतने सारे ब्रांड्स हैं जो अपनी फिल्म्स बना रहे हैं कि वो किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। हम्म। तो उससे पढ़कर आपको बहुत कुछ पता चलता है कि अच्छा, यहाँ पर मतलब ऐसा किया जा रहा है कि इन्होंने अपना ये सिस्टम पूरा चेंज कर दिया है। इन्होंने अपने बाथरूम्स में सब कुछ सेंसर वाला कर दिया है। तो बट इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट कि इस मुश्किल के समय में कैसे सब अपनी कहानियां इसके इर्द गिर्द बुन रहे हैं, कौन सा एंगल लेते हैं, और उससे जूझने के लिए क्या सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, सही बात है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा चीजें, लेकिन जिस इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो आते हैं सामने, अमेजिंग होता है। डेफिनेटली, मतलब हम लोग खुद ही रोजाना घर पे कोई ना कोई एक इनोवेशन होता है। अगर इस दरवाजे को बार बार, इस कुंडी को बार बार हाथ लगाया तो कैसे होगा, फिर एक सोल्यूशन आता है। एक्चुअली मतलब एक डिस्कशन होती है। तो मेरे हस्बैंड है और मेरी सिस्टर, तो हम लोग साथ में रह रहे हैं इस वक्त। तो एक कॉन्फ्रेंस होती है कि इस प्रॉब्लम को कैसे, सब्जियां को कैसे धोना है, पहले एक बाल्टी जी। में डालना है, फिर उसको दूसरी चिरमची में निकालना है, और तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ एक इनोवेशन करते जाना पड़ रहा है रोजाना। ओके। और थैंक यू सो मच जसलीन जी हमसे बात करने के लिए। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप बताना चाहेंगे, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? यूट्यूब चैनल तो आपका आने वाला है, उसके लिए हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि हम आपकी जी, आवाज तो सुनते रहना। मेरा अपकमिंग ये है कि मैं अपने सॉन्ग्स बहुत जल्दी शेयर करूंगी और पोइट्री शेयर करूंगी। और क्योंकि ऐसा पहली बार है, ऐसा अक्सर होता नहीं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ में कि उनका पब्लिक इंटरेक्शन हो और रिस्पॉन्स मिले। अम, तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि इस प्रोफेशन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जी। बहुत सारे लोग हैं जो एस्पायर करते हैं कि हमें भी ये काम करना है, कैसे करें बताओ। तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैं लोगों से एक जर्नी शेयर करूं। अ, क्या वो घर पे होमवर्क कर सकते हैं अपनी आवाज को सुधारने के लिए, भले ही आपको वॉइस एक्टर ना बनना हो, लेकिन एक अच्छा ओरेटर बनने के लिए भी वो स्किल्स काम में आती हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां शेयर करूं अपनी अपने और वॉइस ओवर फ्रेंड्स के साथ में। दे आर अमेजिंग आर्टिस्ट इन 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 इंडिया। एंड रोजाना आप उन लोगों को सुनते हैं, लेकिन कभी वो फेस रिकग्निशन या नेम रिकग्निशन नहीं मिल पाता। तो कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि ये जो गैप है आपके लिसनर्स और आपके बीच में, उसको कोई एक ब्रिज उसके लिए तैयार किया जाए। जी, आई होप वो ब्रिज पूरी कंक्रीट हो और हम उस ब्रिज के थ्रू आप सबको देख सकें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये जिस तरीके से कोरोना का जो कॉलर ट्यून आया है, अगर वो आप नहीं करते तो शायद हम आपसे मिल नहीं पाते, आपको जान नहीं पाते। जी जरूर, डेफिनेटली, क्योंकि कितने लोग बोलते हैं कि हमें तो पता, हमें तो लगा था ये एक रोबोटिक आवाज है, और आपको लगता है कि नहीं, ये तो इंसान है जो काम करते हैं, हम रोबोट्स जैसी। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट भी आते हैं जहां आपको रोबोट्स जैसे बोलना पड़ता है। तो हम्म। तो वो भी करते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग एआई नहीं है, हम लोग आर्टिस्ट हैं।
So yeah, it's an interesting journey. जी। Sorry, मैं जाते जाते एक और गाना हो जाए अगर आप, okay okay तो आपका जिसको सुन के आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, एक हाँ तो पॉजिटिव। एक गाना है जो मैंने होप के ऊपर लिखा, उसका नाम है रुख। सो जी। इट टेक्स यू टू अ डायरेक्शन ऑफ दैट मैजिक लैंड जहां पर परेशानियां और फिक्र वगैरह नहीं है, और आप खुल के जी सकें। तो कुछ एक स्टैंजा सुनाती हूँ उससे। हम्म। ए दिल चल रुख करे, खुशी का लंबा दम भरे, शहर का जिसकी गोद में ख्वाबों की बेटी पले, फिक्रों की ना फिक्र हो, जहां ना कोई जिक्र हो, खेल किस्मत के बनने बिगड़ने का तुझको ना इल्म हो, समथिंग लाइक दैट। तो हम वेट करेंगे आपके यूट्यूब चैनल का मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच सेम हियर, स्टे सेफ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड फॉर योर चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।